आज के दिन के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में इंजीनियर रशीद के केस पर आज समाअत होनी है और इम्कान किया जा रहा है कि शायद उनको आज रिहाई भी मिल सकती है। राहत मिलने का इम्कान आज इंजीनियर रशीद के लिए, क्योंकि दिल्ली के एक अदालत में आज उनके केस पर समाअत होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से, जो 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जो उन पर केस चल रहा है टेरर फंडिंग केस, उस हवाले से उन्होंने लगातार जो है जमानत की दरख्वास्त दी है और उस पर कई बार समाअत हुई, लेकिन आज और एक समाअत होनी है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनको आज रिहा भी किया जा सके, उनको अदालत से राहत मिलने का भी इम्कान है। इंजीनियर रशीद जो साल 2019 से दारुल हुकूमत दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के फंडिंग के केस में मुलव्वस पाए जाने के बाद या उन पर ये इल्जामात हैं, जिसके बाद NIA कई बार उन पर तहकीकात को आगे बढ़ा चुकी है। अदालत में 1 दर्जन से जायद मरतबा इस केस की समाअत हो चुकी है और 2024 में लोकसभा के इंतखाबात में जीत के बाद इंजीनियर रशीद की जो टीम है या काडर है वो ज़्यादा एक्टिव हमने देखा, बिलखुसूस जुनूबी और वस्ती और शुमाली कश्मीर के तीनों हिस्सों में। चूंकि इस बार असेंबली इंतखाबात में कई उम्मीदवार भी पार्टी की जानिब से मैदान में उतार दिए गए हैं, सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को वहां से भी की जा रही है। इन सब के बीच में इंजीनियर रशीद क्या तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, कुछ वक्त के लिए उनको जमानत मिल सकती है या नहीं, इसका फैसला आज दिल्ली के अंदर खुसूसी अदालत में किया जाएगा। और आज चूंकि आपको याद होगा पिछली समाअत जब 20 अगस्त को हुई थी कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से, उस वक्त भी दलाइल दिए गए थे, तो एक नोटिस जारी किया था एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने। उस वक्त हिदायत दी गई थी NIA को कि अपनी दरख्वास्त पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करें। इससे पहले इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को भी दारुल हुकूमत दिल्ली लाया गया था, जब उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाने के लिए हिरासत पर पैरोल उन्हें दिया गया था। और इंजीनियर रशीद 2019 से मुसलसल बंद है, 5 साल तकरीबन अब मुकम्मल हो जाएंगे। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत उन पर इल्जामात आयद हैं, अभी भी बंद है। और साबिक रुकन असेंबली और कश्मीरी ताजिर ज़हूर बटाली की तहकीकात के दौरान उनका नाम सामने आया था और उसके बाद उनको भी हिरासत में लिया गया था। दहशतगर्दों की या दहशतगर्द ग्रुपों की और अलहदगी पसंदों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम लगा और 2019 में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस बीच यासीन मलिक हों, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद हों, हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन हों, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई, कई लोगों का नाम भी सामने आया। और यासीन मलिक, जिनको आप सब जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने 2022 में इल्जामात का एतराफ़ करने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उनका भी साथ साथ मामला चल रहा है। लेकिन इंजीनियर रशीद उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन लीडरान में शामिल थे, जिनको 2019 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब मारूफ कश्मीरी ताजिर ज़हूर वटाली के केस के दौरान उनका नाम सामने आया था। आज इसलिए भी इस केस को काफ़ी करीब से फॉलो किया जा रहा है क्योंकि असेंबली इलेक्शंस हैं, खुद वो मेंबर पार्लियामेंट है, सिटिंग MP हैं, लेकिन जेल से कैसे सिस्टम चलाएंगे एक बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ उनका पार्टी काडर काफी एक्टिव इन दिनों तीनों हिस्सों में, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, सेंट्रल और साउथ बेल्ट के अंदर। और कल जब पहले फेज के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए तो डॉक्टर हरबख्श सिंह समेत कई लीडरान जो अब AIP का हिस्सा बन चुके हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के बैनर तले पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। इस बात पर जो है वो सबकी नजरें रहेंगी। और दूसरी बात ये कि अगर वो बाहर आते हैं या किसी भी तरीके से उनको मौका फराहम किया जाता है तो जम्मू कश्मीर की सियासत पर बिलखुसूस इसके क्या असरात मुरतब होंगे। वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त हम सब जानते हैं कि सियासत उरूज पर है, सबकी नजरें इस बात पर हैं। पहला फेज, फिर उसके बाद सेकंड फेज, जिसमें कई बड़े नाम या कई लोगों की किस्मत का फैसला और सियासी करियर का, उस पर भी सबकी नजरें। वो सारी चीजें आपको हर एक लम्हे के साथ बदलती हुई